आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। चलिए आज आपको हम बताते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि वृत्त किसे कहते हैं और वृत्तों से संबंधित जितने भी पॉइंट का चर्चा करना था, केंद्र, त्रिज्या, जीवा, व्यास, वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, सबके बारे में चर्चा हो चुका था। और आज आपको हम बताते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल। उससे पहले मैं आपको पाई के बारे में पहले बता दूं कि पाई किसे कहते हैं। इसे हम लोग पाई कहते हैं ना बाबू, ठीक है ना। यह एक ग्रीक अक्षर है, ठीक है ना। ग्रीक अक्षर में इसको ऐसे ही दिखाया जाता है, ठीक है ना। तो पाई किसे कहते हैं पहले जान लीजिए। ये जो वृत्त का बाबू परिधि जो आपको नजर आ रहा है, ये वृत्त की परिधि, और इसे हम लोग कहते हैं क्या, वृत्त का व्यास, ठीक है ना, वृत्त का व्यास। और ये जो व्यास होता है ना बाबू, आपको यहाँ पे समझिएगा, यह भी एक त्रिज्या है ना, यहाँ से यहाँ तक लेकर त्रिज्या है और यहाँ से यहाँ तक लेकर त्रिज्या, ठीक है ना। यानी कि दो त्रिज्याओं को मिलाया जाए तो एक व्यास का निर्माण होगा। यानी कि यह भी आर है और यह भी आर है, ठीक है ना। तो यह एक आर प्लस एक आर, यानी कि दो को मिलेगा तो 2r होगा। यानी कि 2r के बराबर हमारा कौन होता है, व्यास होता है। व्यास को हम लोग डी से सूचित करते हैं, ठीक है ना बाबू। यानी कि 2 गुना त्रिज्या बराबर आप लिख सकते हैं क्या, व्यास। तो व्यास की जो लंबाई होती है वो दो त्रिज्याओं के योग के बराबर होती है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या और यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या, दोनों त्रिज्या की जब हम जोड़ेंगे तो एक व्यास के बराबर होगी। अगर यह 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी तो इसका मतलब है कि जो व्यास की लंबाई होगी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझिएगा कि जो वृत्त की परिधि है बाबू, तो वृत्त की परिधि को हम लोग सूचित करने के लिए सी से दिखाते हैं। वृत्त की परिधि को किससे दिखाते हैं, सी से दिखाने का प्रयास करते हैं। वृत्त की परिधि को सी से दिखाते हैं, क्योंकि ऐसे इंग्लिश में इसका सर्कमफ्रेंस होता है, ठीक है ना। और इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं परिधि किसे कहते हैं, और उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिए थे ताकि आप उसको डाउनलोड कर लें, सभी की परिभाषा को भी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, वृत्त की परिधि और ये उसका व्यास हो गया, ठीक है ना। तो वृत्त की परिधि को सी से और व्यास को डी से सूचित करते हैं। तो यहाँ परिभाषा समझिएगा, पाई किसे कहते हैं, तो वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात का मतलब बटा समझिएगा। तो वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात को क्या कहते हैं, पाई कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि वृत्त की परिधि, यानी कि जो भी परिधि होगी आप बटा व्यास कर दीजिए, इसी को हम लोग क्या कह देंगे, पाई। यानी कि पाई बराबर क्या होता है, वृत्त की परिधि बटा वृत्त का व्यास। यानी कि जिस वृत्त की भी परिधि की बात करें, मतलब कोई भी वृत्त हो, उसी वृत्त की परिधि और उसी भी वृत्त के व्यास को हम लोग क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। यहाँ पे परिभाषा भी आपको लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा कि किसी वृत्त के परिधि और उसके व्यास के अनुपात को, उसके व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं, ठीक है ना, पाई कहते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, वृत्त की परिधि और उसका क्या हो गया, व्यास, ठीक है ना, इसे हम लोग पाई बराबर। अब इसी को यदि हम एक फॉर्मूला के जरिए हम आपको बताने का प्रयास करें तो पाई अपने जगह पर आएगा। और अभी आपको बताएं कि परिधि को हम लोग किससे सूचित करते हैं बाबू, सी से, और बटा यहाँ पे व्यास के लिए हम लोग क्या बताएं, डी बताएं, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और बात बताइए, अगर मैं यहाँ से मैं आपको वृत्त का परिमाप यानी कि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला आपको यहाँ से बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, कैसे बनता है, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा बाबू, वृत्त की परिधि को हमने सी लिखा, अगर यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है बाबू, एक है, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि तिरछा जब गुना करेंगे तो सी एकम सी हो जाएगा, और पाई से डी में गुना करें तो क्या हो जाएगा, पाई डी हो जाएगा। अच्छा, इसे मैं वृत्त का मतलब जो सी को परिधि बोले, तो यहाँ पे मैं सीधे लिख दूं कि वृत्त की परिधि, अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं तो वृत्त की परिधि लिख दूं, वृत्त की परिधि। देखिएगा, परिधि का ये चाहे परिमाप का ये बात है कि परिमाप का मतलब या परिधि का मतलब होता है बाहरी माप, यानी कि बाहर से ये जो लंबाई है ना, इसी को हम कह रहे हैं, ठीक है ना बाबू। तो वृत्त की जो परिधि है, ठीक है ना, अगर मैं सी के बदले इसे लिख दिया, पाई को पाई ही रहने देते हैं, और डी के बदले में अभी आप बोले हैं कि भैया अगर एक बार अगर जोड़ दिया जाए तो 2 बार होगा, और 2 बार ही एक डी के बराबर होगा। तो क्या मैं इस एक डी के बदले, तो पाई और डी के बीच गुना का संबंध नहीं है, अगर मैं यहाँ पे डी न लिखूं, चलिए अभी डी लिख देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसी के बदले अगर पाई यहाँ पे पाई लिख करके डी के बदले मैं चाहूँ तो अगर मैं 2r लिख दूँ तो किसी को दिक्कत है नहीं ना, तो यहाँ पे मैं इसके बदले 2r भी लिख देता हूँ, ठीक है। और इसी को फॉर्मूला के रूप में क्या किया जाता है, 2 को पहले लिखा जाता है 2 और पाई r होता गया,
तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला ही होता है 2 पाई r, ठीक है ना। तो यहाँ पे किसी भी वृत्त का परिधि या परिमाप आपसे पूछा जाए, बस कुछ नहीं, उसका आर का मान यानी कि त्रिज्या का मान आपको पता होना चाहिए। और बाबू पाई का जो मान होता है याद रखिएगा, पाई का मान 22/7 या 3.14 माना गया है, ठीक है ना। यह एक सन्निकट मान है, यह पाई का वो पूर्ण रूप से वो मान नहीं है जो होना चाहिए, क्योंकि पाई का जब कटाया जाता है यानी कि किसी भी वृत्त के परिधि और उसके व्यास को जब रखिएगा ना, यानी कि कोई वृत्त बना है, ठीक है ना, इसका परिधि ले लीजिए और उसके व्यास के मान को ले लीजिए, ठीक है ना, दोनों की मान को अगर रख के कटाइएगा ना तो 22/7 आएगा ना, 3.14 आएगा, ठीक है ना, कुछ और ही मान आता है, ठीक है ना। लेकिन लगभग इसके आसपास उसको मान लिया गया, इसलिए पाई को जो मान यहाँ पे 22/7 या 3.14 हम लोग देखते हैं तो कहा जाता है कि यह एक सन्निकट मान होता है। और क्वेश्चन बनाने के लिए भी आपको या तो 22/7 रखना पड़ता है, नहीं तो 3.14 रखा जाता है, ठीक है ना। जब भी प्रश्न आपको अध्याय 12 में जितना भी प्रश्नावली का क्वेश्चन आप बनाइएगा, ठीक है ना, या कहीं भी प्रश्न बनाइएगा, या तो यहाँ पे पाई की जगह आप 22/7 रखिएगा, खुद ही दे ही देता है, कभी कभी डायरेक्ट लिख देता है, प्रश्नावली के जस्ट बाद ही क्वेश्चन से पहले ही लिख देता है कि जब तक न कहा जाए आप पाई का मान 22/7 का ही इस्तेमाल करें या प्रयोग करें, ठीक है ना। तो चुपचाप आप जहां भी पाई का इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पे 22/7 उसका मान रखिएगा। अगर उस प्रश्न में कह दे कि नहीं पाई बराबर 3.14, चूंकि कभी कभी संकेत में लिख देता है, कोई प्रश्न बड़ा सा है या छोटा सा है, लास्ट में संकेत में लिख देता है प्रश्न खत्म होने पर कि पाई बराबर 3.14, इसका मतलब है कि अगर आप पाई वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, चाहे कोई भी है, ठीक है ना। अभी 3D आकृति वाला जो पढ़िएगा, त्रिविमीय आकृति वाला, यानी कि क्षेत्रमिति के अंदर जब आप जाइएगा, गोला के बारे में पढ़िएगा, शंकु के बारे में पढ़िएगा, उसमें भी पाई वाला जो फॉर्मूला आता है ना, तो पाई की जगह कहीं 3.14 रखते हैं, नहीं तो कहीं 22/7 रखते हैं। तो जब तक नहीं कहा जाए आप 22/7 का इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग किसी भी वृत्त का परिमाप या परिधि जब पूछा जाए तो ज्यादा कुछ नहीं, बस उस वृत्त की त्रिज्या पता होनी चाहिए, आप उसका परिमाप या परिधि आसानी से निकाल सके। लेकिन बाबू कभी कभी आपसे यह भी पूछा जाता है कि उस वृत्त का परिधि दे देता है और आप ही से पूछ लेता है कि बताइए ना उसका त्रिज्या क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है यार, यहाँ पे तुमको ये पता चल गया। चलिए यहाँ पे हम इसको मिटा के डायरेक्ट लिख देते हैं कि 2 पाई r होगा, वृत्त की परिधि में 2 पाई r हो। अगर तुमसे अगर परिधि का मान देते तो परिधि को अपने जगह पर रहने देना, त्रिज्या निकालना है तो 2 पाई r, इस सबके बीच गुना का संबंध है कि नहीं। तो पाई 2 पाई को यहाँ पे जो गुना कर रहा है, मैं इस 2 पाई को अगर इधर लेके आया हूँ तो क्या करेगा बाबू, भाग नहीं करेगा, तो वृत्त की परिधि बटा 2 पाई तो r नहीं निकल जाएगा, यानी कि वृत्त की त्रिज्या बराबर होता है परिधि बटा 2 पाई, ठीक है ना। अब यहाँ पे पाई की जगह 22/7 रहेगा, अब कैसे ऊपर नीचे करना है आपको समझना है, ठीक है ना। कैसे हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे आप खुद समझ लीजिएगा। तो वृत्त की त्रिज्या ऐसे भी आपसे पूछी जा सकती है। अब सवाल है, चलिए वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब मैं अगर सबके बारे में चर्चा करूं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हम चाहेंगे कि इस प्रश्नावली या इस अध्याय जो अध्याय 12 हम लोग पढ़े वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में, तो मैं सभी के बारे में, चाहे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो, वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो, चाहे उसके अंदर मैं वृत्त की परिमाप यानी कि परिधि और वृत्त की क्षेत्रफल के बारे में सभी का सूत्र ही मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। और किसका क्या होता है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, सभी का सूत्र लिखा हुआ, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल अगर आपसे कहा जाए तो बाबू पाई r स्क्वायर होता है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, दो वृत्त को एक साथ ले लेता है और उसे एक नया वृत्त बनाया जाता है, पूछा जाता है कि नए वृत्त का क्षेत्रफल क्या, उसका या तो क्षेत्रफल पूछ सकता है या कहेगा कि उसका त्रिज्या क्या है, ठीक है ना। तो जो भी इस तरह से फॉर्मूला पूछा जाएगा या जो भी आपसे मान पूछा जाएगा, आपको कुछ फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है बाबू, पाई r स्क्वायर, ठीक है ना। तो वृत्त का आप यहाँ पे परिधि जान गए थे, वृत्त का परिधि क्या होता है बाबू 2 पाई r, ठीक है ना। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया पाई r स्क्वायर। और यहाँ से भी कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल दे देता है और आपसे पूछा जाता है कि उसका त्रिज्या क्या होगा। बाबू इसमें क्या करना है, सेम वैसे ही यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल मान लीजिए कि लिखा हुआ है और यहाँ पे जो पाई r स्क्वायर है, हम पाई को इधर भेज देंगे तो बटे के नीचे पाई आ जाएगा। अब इधर r स्क्वायर है, अगर जो क्षेत्रफल का मान दिया होगा उतना रख दीजिएगा, पाई का मान 22/7 रख के कटा दीजिएगा, जितना आएगा ना तो r स्क्वायर है या तो आपको r निकालना है तो दोनों तरफ रूट कर दीजिएगा, मान आपका निकल जाएगा r का, ठीक है ना। अगर पूर्ण वर्गमूल निकलने वाला होगा तो निकल जाएगा, नहीं तो अगर रूट के अंदर आएगा तो रूट के अंदर छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना।
तो मेरे ख्याल से पूरा पूरा निकल ही जाता है, ठीक है ना, क्योंकि किसी भी आप त्रिज्या को रखिएगा तो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर इसी टाइप का ना रखिएगा तो आपका यहाँ पे त्रिज्या आसानी से निकल जाएगा। लेकिन आपको इसके लिए समीकरण अगर पता रहेगा ना बाबू, जो लोग अच्छे से समीकरण के बारे में जानते हैं ना, उनके लिए सिर्फ मेन फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, बाकी फॉर्मूला तो अपने आप निकल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप वृत्त का परिधि और वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में आप जान गए, ठीक है ना। और इसी तरह से त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल पूछा जाता है, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। त्रिज्यखंड के बारे में आपको बताऊं कि वृत्त की 2 त्रिज्या और संगत चाप से घिरे क्षेत्र, ये हमारा त्रिज्यखंड होता है। तो त्रिज्यखंड का जब क्षेत्रफल आपसे पूछा जाता है कि क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या किया, थीटा बटा 360 और पाई आर स्क्वायर, यही पाई आर स्क्वायर फिर आ जाता है, ठीक है ना। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। और कभी कभी पूछा जाता है कि त्रिज्यखंड के ये जो वृत्तखंड जब रहता है ना बाबू, तो इतना दूर का अगर आपसे पूछा इस चाप की लंबाई पूछा जाए, या त्रिज्यखंड में भी इस चाप की लंबाई अगर आपसे पूछा जाए, तो परिधि निकालने के लिए तो हम लोग 2πr इस्तेमाल किया है, लेकिन इस चाप की लंबाई निकालने की अगर बात करें तो सेम उसी तरह से थीटा बटा 360 2πr, इस 2πr को यहाँ डाल दीजिए, चाप की लंबाई निकल जाएगा। ये चाप की लंबाई निकालने का ये फॉर्मूला हो गया, चाप की लंबाई निकालने का फॉर्मूला है बाबू, ठीक है ना। चाप की लंबाई बराबर कैसे निकालेंगे, और ये हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा, ठीक है ना। और कभी कभी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, कभी कभी ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग का ये फिगर ऐसे रहता है और यहाँ पे ये जो वृत्तखंड है, कभी इसका क्षेत्रफल जब निकालने के लिए कहता है ना बाबू, उस वक्त क्या करते हैं, इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, हाँ एक सवाल तो नहीं बताया, ध्यान दीजिएगा, क्या कि आप लोग पूछे भी नहीं है कि यहाँ पे थीटा, भैया ये जो भी थीटा है कुछ डिग्री, थीटा मतलब कोण, कुछ ना कुछ कोण होगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो त्रिज्या ये 2 है, तो कुछ कोण तो बनाएगी दोनों त्रिज्या मिल करके। तो बाबू यहाँ का जो कोण का मान है ना, ये ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। थीटा का मान 30 डिग्री दे, 45 डिग्री दे, 60 डिग्री दे, जितना दे आपको यहाँ पे थीटा की जगह उसे रख देना, बिल्कुल आसान है। बस उसका त्रिज्या पता होना चाहिए, उसका ये कोण का मान पता होना चाहिए, वो कोण की जगह थीटा की जगह कोण का मान रख दीजिएगा, और आर की जगह उसको रख दीजिएगा, हल की जगह निकल जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है ना। और यहाँ पे जब आपसे इसका जब वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा जाता है बाबू, उस वक्त हम लोग क्या करते हैं, ये जो पूरा त्रिज्यखंड है ना बाबू, इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हई खूब ध्यान से देखिए लो, ये वृत्त त्रिभुज के क्षेत्रफल जब हम घटा देंगे ना, तब जाके निकलेगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये थोड़ा सा हार्ड होता है, हार्ड तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा लंबा जाएगा प्रोसेस, ठीक है ना। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाने के बाद आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल पता चलेगा। तो यहाँ पे बाबू इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का भी एक अलग फॉर्मूला होता है, जब तक वो नहीं निकालेगा आपका वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल पता नहीं चलेगा। तो चलिए हम एक एक करके आपको अच्छा से सभी का सूत्र आपको इसके बाद वाले वीडियो में हम आपको देंगे, ठीक है ना। ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं पे समाप्त करता हूँ, और फिर मिलते हैं जब हम अगले वीडियो में। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी सूत्र का जरूरत है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का परिमाप या परिधि, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का, सभी के बारे में उसका सूत्र लेकर आऊंगा और अच्छे से आपको समझा दूंगा। एक छोटा वीडियो होगा जिसमें सिर्फ सूत्र के बारे में ही बताएंगे। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।